ये शान है चमारों की। काट ली जाएगी। अरे आके दिखाना कौन सा काट रहा है। थप्पड़ इतने पड़ेंगे कि मौका भतौरा बन जाएगा। समझ में आई? ऐसे नहीं। बाबा साहब का वंशज है। चमार कहते ना ब्रांड है, ब्रांड तो सर हमें तो हमेशा दलित बताया गया, हमें हिंदू कहाँ बताया गया? हमें तो हमेशा दलित ही बताया गया है। हम हिंदू जब माने जाते हैं सर जब उनकी फटती है ना, इसलिए हमें हिंदू मानते हैं। लेकिन हम हिंदू नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी हैं। कब होते हैं हम हिंदू? होते हैं चुनाव के टाइम। हम हिंदू होते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के टाइम। हम हिंदू होते हैं पाकिस्तान की लड़ाई हिंदू मुस्लिम के टाइम। हम हिंदू तब होते हैं, हिंदू जब होते हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, चुनाव हो, तब हम हिंदू हो जाते हैं। और उसके बाद दलित नहीं। जब सामने वाला हमें नहीं मानता, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम हिंदू नहीं मानते। अम्बेडकरवादी हैं कहता नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं तो ये चमार अब झुकेगा नहीं। ये चमार झुकेगा नहीं। ये चमार कहते थे ना, तो हमने ये चमार ब्रांड बना लिया अपना। आज भी हमारे देश में सर जो है, ठीक है ना सर सुनिए ना, इधर सुनिए। हमारे देश में हमारे दलित भाइयों के साथ जो जाति होती थी, ठीक है, आज हमारे दलित समाज में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं कि सर चमड़ा का जूता बना रहे हैं और उन्हीं को पहना रहे हैं जो विरोध कर रहा था। हमें ऐसे लोगों पे नाज है सर, ऐसे लोगों पे नाज है। आप कहते हैं मोदी जी क्या बोलेंगे? मोदी जी क्या बोलेंगे? यूजीसी बिल के एक नए नियम है। प्रधानमंत्री को तेली बता दिया गया, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। जाति उनके साथ सर एक नागरिक है। माननीय मोदी जी क्या इस व्यक्ति लागू जो लोग प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री को बड़े हितैषी, बड़े अपना बता रहे, वही जात सूचक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। ये तेली तमोली कर रहे हैं। बताइए, एक संवैधानिक पद पे बैठा इंसान को ऐसा बोल रहे हैं, तो सोचे हम तो आम नागरिक हैं, हम तो आम नागरिक हैं, मेरे साथ क्या होता होगा? एक प्रधानमंत्री पद पे बैठा आदमी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ वो लोग तेली तमोली शब्द से संबोधित कर रहे हैं। हम तो एक नागरिक हैं। मेरे जातिवाद फैला रहे हैं ऐसे पोस्टर दिखा के। कौन? नहीं सर, जातिवाद वो लोग फैलाते हैं तो हम वो लोग फैलाते हैं। गाड़ियों पे देखिए, हमने एक वर्ड कह दिया तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है। उनसे जाके पूछिए ना, कभी उनसे जाके पूछे हैं? उन्होंने वो क्या कहते हैं? पूछना चाहता हूँ, पढ़ा लिखा लड़का हूँ सर, मैं किसी के खिलाफ कोई नई भाषा बोल रहा हूँ। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जब 15% समाज के लोग, ठीक है, इस देश में जो है यूजीसी के खिलाफ वो कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तब सरकार उनके खिलाफ क्यों नहीं जो है गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करने का काम की? अभी लखनऊ में हमारे कुछ साथी थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ठीक है, सुल्तानपुर की धरती से आके जो है विधानसभा जो है विधानसभा, एक मिनट सर मेरी बात सुनिए सर, विधानसभा भवन पे सर जो है धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे थे सर, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया सर। ये सर कहाँ का कानून है सर? मैं पूछना चाहता हूँ अपने देश के जो है कोर्ट से मैं पूछना चाहता हूँ। एक तरफ तो सवर्णों को सिक्योरिटी दी जाती है और दूसरी तरफ दलितों पे अत्याचार होता है। कहाँ का न्याय है? कहाँ की सरकार है ये? और आप अपनी ही जाति को ब्रांड बता रहे हैं, बताइए। क्यों ना बताएं, क्यों ना बताएं भाई? तो अब जाति की लड़ाई बची है या हमें मजबूर किया जा रहा है? हक और अधिकार की लड़ाई हमारी। देखिए हमारी लड़ाई जाति से नहीं है सर, नहीं हमारी लड़ाई समांतवादी लोगों से, मनुवादी लोगों से है। सामंतवादियों ने ये हमें चमार शब्द से संबोधित किया था, तो हमने बस ये किया, ये चमार शब्द को अपना ब्रांड बना लिया। हमने बस इतना काम किया है। हम किसी जातिवाद के नहीं हैं। जातिवाद आप खत्म कर दीजिए, हम आरक्षण नहीं लेंगे। इस कानून से हम कहते हैं आरक्षण का विरोध हमेशा कहते हैं, आप जातिवाद विरोध खत्म करिए। हम खुद आरक्षण को खत्म करते हैं। हम उस लायक हैं, हम उस लायक बन के जाएंगे। और ये कहा जा रहा है इस कानून से हिंदू बढ़ जाएंगे, टूट जाएंगे। नहीं सर, नहीं अभी कौन से हम हिंदू हैं? अभी ही हम कौन से हिंदू हैं? कौन से हिंदू हैं? माना जाता हमें तो हमेशा दलित बताया गया। हमें हिंदू कहाँ बताया गया? हमें तो हमेशा दलित ही बताया गया है। हम हिंदू जब माने जाते हैं सर जब उनकी फटती है ना, इसलिए हमें हिंदू मानते हैं। लेकिन हम हिंदू नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी हैं। कब होते हैं हम हिंदू? होते हैं चुनाव के टाइम। हम हिंदू होते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के टाइम। हम हिंदू होते हैं पाकिस्तान की लड़ाई हिंदू मुस्लिम के टाइम। हम हिंदू तब होते हैं, हिंदू जब होते हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, चुनाव हो, तब हम हिंदू हो जाते हैं। और उसके बाद दलित नहीं। जब सामने वाला हमें नहीं मानता, हम अम्बेडकर
नंगा महसूस नहीं है भाई ये चमारों की बसली टूट रही है। हमारी बहन बेटों के साथ में और भी ऐसा हम तो ये कहते हैं उन मनुवादी से जो बहन को हमारे मेरठ में ऐसा किया था, अगर हम वहाँ पर होते तो चाहे भला जान चली जाती। वो तो वहाँ के लोग कुछ मजबूर कर गए इसलिए छोड़ दिए, नहीं जहाँ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद दौड़े तो 24 घंटे में जेल के अंदर दिखे। तो भाई आज भाई पावर में जब मान लो जब भाई चंद्रशेखर हमारा सांसद नहीं था, जिस दिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीते हैं उसी दिन से पावर में आ गए हम। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम भाई को सीएम बनाने का होगा यूपी में। हाँ यूपी में। बहन जी अरे मोदी जी से मेरे को क्या भाई वो घूमता है विदेशों में जाता है मोदी, एक बात बताओ। अरे अब बहन जी नहीं बनेगी हम बोल रहे हैं, पहले हमने भी बहन जी को वोट किया, हमारे माता पिता ने किया, अब नहीं करेंगे। भाई मैं तो ये कहता हूँ तो करेंगे, एकजुट हो जाए तब होगा जो कुछ होगा। अभी जो हमारे नहीं, हम तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को खोल के वोट देंगे। अब हो जाता है हम लोग दोनों वोट करेंगे। अरे क्यों लगा दिया, क्यों रोक लगा दिया? बहन जी तो कुछ फालतू में पंडितों का समर्थन कर रही है, इसलिए इसमें तो अभी एक मैसेज है बहन जी ने फिर भी चंद्रशेखर आजाद भैया को भड़काने का काम मत करो मेरे भाई। ये आप बोल रहे हैं कि मायावती जी ने बोला काम नहीं करना। भाई बनेगा चंद्रशेखर, कौन बनेगा सीएम यूपी का? चंद्रशेखर आजाद बनेगा। कौन बनेगा? चंद्रशेखर आजाद बनेगा और बना के रहेंगे हम, चाहे भले हमें सड़कों से कितना भी पैदल चलना पड़े हम पैदल चलेंगे, लेकिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को सीएम, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद सीएम बनेंगे। चंद्रशेखर बड़े भाई आजाद रावण, उनको हम सीएम बनाएंगे, चाहे भला हमें सड़कों से कितना भी पैदल चलना पड़े, वो भाई को सीएम बना कर दिखाएंगे, सीएम बना देंगे। हाँ बनाएंगे। और हम तो कहते हैं बहन जी, और बहन जी अगर साथ देती तो बनाएंगे। अगर बहन जी अगर साथ देती तो बहन जी को पीएम बनाते, भाई को सीएम बनाते। भाई चंद्रशेखर आजाद जहाँ किसी का मैं कह रहा हूँ पसीना गिरेगा भाई के तो हमारा खून गिरेगा। ये जाटा वो है जो संविधान की, लेकिन आप लोगों का राह कहा जाता है। अरे हम कहते हैं तो उनकी कि हमने वहाँ पे इतिहास गाड़ा, हमने वहाँ पे इतिहास बनाया हमारा, जहाँ पर तुमने देखा होगा भीमा कोरे गाँव में भगा भगा के मारे थे। है जी योगी जी कह रहे हम अपनी सीएम से उनके कहने से कुछ नहीं होगा। देखो क्या कर दिए, मौज नहीं फेरना है। अरे भैया ये शान है चमारों की। हाँ ब्रांड तुम्हारे पीछे यहाँ लिखा हुआ है रखिएगा मुझे काट ली जाएगी। अरे आके दिखाना कौन सा काट रहा है, थप्पड़ इतने पड़ेंगे कि मौका भतौरा बन जाएगा। समझ में आई? ऐसे नहीं बाबा साहब का वंशज है, चमार कहते हैं ना ब्रांड है, अमीर बात सुनो, ये अम्बेडकर बाजी भी एक ब्रांड है, जिसके अंदर अम्बेडकर बाजी सोच आ गई, वो बाबा साहब को जानता है पहचानता है, चाहे पंडित हो चाहे ठाकुर हो चाहे कोई हो। किसी की बहन बेटी पे इज्जत हाथ डालने से पहले अपनी बहन बेटी के बारे में सोचो, क्योंकि बाबा साहब की संविधान की बदौलत हम सांस ले रहे हैं। बाबा साहब अगर बाबा साहब की संविधान की बदौलत अगर बाबा साहब संविधान लिखता है तो हम भी इस मुकाम तक ना पहुंच पाते। अगर बाबा साहब ने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है तो हम भी खुशी खुशी अपनी कुर्बानी दे सकते हैं। तो देती हमारी माँ में जन्म तो देती, ब्रांड साहब ने होते हमारी कुत्तों से भी जिंदगी जाती। अरे कौन झुका पाएगा? किसी में दम जो झुका दे शेर को। अरे ले ठोकने की बात करें। अब भाई शेर जिंदा है, मरा नहीं है, ऐसे नहीं बल्कि को कोई मारने वाला पैदा भी नहीं हुआ है कि अब शेर को कोई मिटा सके। उसे चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं, जिसे उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल भी नहीं रोक पाई।
तो ये लोग रोक कर क्या साबित करना चाहते हैं? आज की डेट में मनुवादियों की और सरकार की नींद हराम कर रखी है चंद्रशेखर भाई ने। वो कहते हैं नाम नहीं ब्रांड है। हाँ अरे भाई ब्रांड है और ब्रांड ही रहेगा। एफआईआर भी दर्ज हो रही है जो अरे एफआईआर जब मान ले एफआईआर दर्ज हो रही है यार, ये पब्लिक क्या करेगी? एफआईआर हटानी पड़ेगी सरकार को। राजी राजी गैर राजी सारे काम होंगे, प्यार से नहीं तो जो कहते हैं ना जो प्यार से हो जाए वो ठीक है, नहीं तो फिर राजी राजी फिर गैर राजी। क्यों नहीं मानते? वो भी तो भाई सुप्रीम कोर्ट एक बात है, ठीक है हमने मान लिया सुप्रीम कोर्ट की, हम बात मानने को तैयार हैं, ठीक है भाई हम सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हैं। अरे चवारे क्यों ना करेंगे? देख रहा भाई के पर दिक्कत है, क्यों नहीं आएंगे उसको? भाई हम तो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से ही कहते हैं ठीक है चलो हम मान ले कि ये तुम भी लागू मत करो, पर जो समाज पे जो अत्याचार हो रहा है उसको रोक लो। हम तो खुश है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझे? जो हमारी समाज पे आज मान लो हमारी समाज पे अत्याचार करते हैं आप लोग, गलत प्रयोग करते क्यों गलत प्रयोग क्या करते हैं हैं, इल्जाम लगा देते हैं। भाई नंगा पुंगा बन के आए हो, क्या मैसेज देना चाहते हो यार? नंगा क्यों? बाबा साहब के बन सजे, कोई नंगे को कच्छा में बोल रहे हैं और रहेंगे। कावड़ भी तो आप ही लोग भर रहे हो ना। अरे नहीं, मैं तो नहीं जाता हूँ कांवड़ ले जाने से क्या मिलेगा? तो कांवड़ भरने नहीं जाता। और जो कांवड़ की बात कर रहे हैं, आज तक मेरी उम्र 25 साल हो गई। मेरी उम्र 25 साल हो गई। ये सजल रहा कहता है आज तक सजल ने मंदिर में कदम तक नहीं रखा, वो कांवड़ का ढोएगा आज तक। आप योगी जी की बात कर रहे हो तो योगी जी कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे। योगी जी के हिंदू हैं तो वो अपने काटे या बांटे, हम हिंदू नहीं है, हमें अम्बेडकरवादी हम नहीं मानते, हम हिंदू नहीं मानते, हिंदू हैं। अब क्या करने वाले हो? हम यूजीसी लागू करने वाले हैं और ये हम लेके रहेंगे, ये हमारा हक है। दूसरी जो बोल रहे थे कि हिंदू राष्ट्र यूजीसी आते ही उनका हिंदू राष्ट्र का धुआं उतर गया ना, भूत उतर गया ना। जो हिंदू खतरे में आ गए हैं। हाँ अब खतरे में आ गए ना। अभी तक बोलते थे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। फंसाया जाएगा हम लोग। यूसीजी का बिल एक दिन में रोक दिया गया। 4 महीनों से कई महीनों से यही कल फिर धरना प्रदर्शन है महाबोधि गया को लेकर। अभी तक वो उस पर कोई विकल्प नहीं आया है और यूसीजी का एक दिन पे रोक लगे। कहाँ का न्याय है ये? झूठा फंसाया जाएगा हमें, गलत है कानून। झूठा क्यों फंसाया जाएगा भाई? कानून किस लिए है? कानून किस लिए है? लागू हुआ था तो उसमें भी तो भेदभाव नहीं होता। भेदभाव क्यों नहीं? ये तो उनका ढकोसला है, ये तो चुनाव लड़ने का जीतने का तरीका है। अब बहुजन समाज जागरूक हो रहा है। अब उनके समाज में नहीं आने 2027 में उन्हें असली रास्ता यूपी का दिखा देंगे। जो बाबा है उनका मटका है, मठी में जाएंगे। ये हिंदूवादी का जो नशा है उनका बहुत जल्दी उतर जाएगा। यूजीसी आते ही बहुत से जो हिंदू भाई बोलते थे ना, उनका सब दूर हो गया अब नशा। बोलने यूजीसी का गलत दुरुपयोग होगा, यही है ना। अब अकेले चंद्रशेखर ये सब नहीं अभी देखो अभी आने वाले हैं बहुत से लोग और चंद्रशेखर भाई अकेले ही काफी है। जी क्या कहना है? आज जंतर मंतर पे सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल का। आपके चैनल से मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि मेरे पहुंचने का यहाँ जो मकसद है, मैं जंतर मंतर पे पहुंचने का ये यूसीजी जो एक कानून बनाया गया है, जो आज कुछ लोगों को इसका डर हो रहा है, मैं उनसे सवाल करता हूँ आखिर उन्हें किस बात का डर है। आज माननीय चंद्रशेखर हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने इस आवाज़ को उठाने का काम किया और उनकी आवाज़ में मैं शामिल होने के लिए अपने पूरे दलबल के साथ में जो हूँ, आज नगीना के ग्राम कोतवाली देहात से जो हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार भी हूँ, बबलू कुरैशी मेरा नाम, और पूरे दलबल के साथ में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके यूसीजी एक ऐसा कानून है जिसमें हर एक गरीब मजलूम को जो है बराबरी का हक दिया गया है और सवर्ण लोग को फंसाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों की सोच है जो लोग सोचते हैं कि इस कानून से हमें ही डर है। अगर ऐसा उनको लगता है तो कानून तो उनके हाथ में। हमारा विश्वास क्या रहे, आप आगे सवर्ण है। बिल्कुल सवर्ण है। और आज देख रहे हो आप जंतर मंतर पे जितनी बड़ी तादाद में जो है यहाँ ये लोग पहुँच रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ सिपाही अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूँ कि इस कानून को लागू किया जाए जितनी भी जल्दी हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हम उनसे सुप्रीम कोर्ट से भी जो है कहीं ना कहीं उनकी इस बात से जो है असहमत हैं कि वो इस बात को क्यों रोक रहे हैं।